और भी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट इसको साथ में पहली चीज है ये साइंस और आर्ट क्या है, स्क्रिप्ट राइटिंग। व्हाट इज स्क्रिप्ट राइटिंग? अगर आप देखा जाए तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये साइंस भी है और आर्ट भी है। क्यों? क्योंकि साइंस इसलिए है कि उसमें कैरेक्टर्स हैं, साइकोलॉजी भी आ जाती है। कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी नेचर होती है, उनका बर्ताव होता है, उनके एक्सप्रेशन होते हैं, उनके डायलॉग्स होते हैं, काफी कुछ होता है, ठीक है। आर्ट इसलिए है कि इट्स अ नेचुरल थिंग। हर कोई राइटर नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। वैसे ये चीज है। हिस्ट्री में जाए तो देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेशन। Why script writing? Basically, it's this ये और ये एक जगह में एक जैसी चीज है, ठीक है। Why ये है कि इंसान अपना कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है। Everyone has a story. हर चीज के पास एक कहानी होती है, हर चीज के पर्सन एक्सपीरियंसेस होते हैं। Some are good in telling, in expressing, some are good in writing it. कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, कुछ एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है लोगों को। ये सारी चीजें होती हैं। हिस्ट्री में जाए तो आपको टाइम ऑफ द केवमैन के दौर से लेकर अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश की है, वो अपने आर्ट को केव के अंदर टू डिफरेंट हैंड द्वारा बना के टू मेक अ स्टोरी एंड यूज्ड टू टेल एवरीवन कि भाई सारा कुछ है। ये वो जो आजकल भी हमारे पास है, ये ग्राफिकल चीज आपको भी मिल सकती है दुनिया में, ठीक है। राइटिंग राइटिंग कई टाइप की होती है। बिसाइड स्क्रिप्ट राइटिंग इज जस्ट वन फॉर्मेट। इसके अंदर आपकी कंटेंट राइटिंग भी होती है, ये इसमें आपके आर्टिकल्स भी होते हैं, आपकी पोएम्स भी होती हैं, आपकी जर्नलिज्म भी आ जाता है इसके अंदर। जर्नलिस्ट राइटिंग जो रिपोर्टिंग होती है, न्यूज़ कैसे पढ़ते हैं आप, वो सारा कुछ होता है। और भी बहुत चीजें होती हैं इसके अंदर। जॉनर्स, थीम्स। जॉनर क्या होता है? बेसिकली एक्शन क्या होती है, थीम जो होती है उसके साथ क्या मैं आगे जाके बताऊंगा, फॉर्मेट्स आपको आगे जाके बताऊंगा। फिर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, यहाँ से थिंग्स नीडेड फॉर राइटिंग। पहली चीज अक्सर क्या जाता है, दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसमें इस पर आपको ये भी बताना होता है वो स्क्रिप्ट राइटिंग के मामले में क्या सोचता है, ठीक है। कोई सा भी चैनल है पाकिस्तान में, अब मैं चाहता हूं कि चीजें इतनी आम क्यों है, टीवी व्हाई ओनली वुमेन ओरिएंटेड थिंग्स आर शोन, ठीक है। क्योंकि हमारा कंटेंट टीवी का जो है वो बाकी सब मीडियम से अच्छा भी है, लेकिन एक तरीके से वही चीज है जो है। आप 1980 से काम अगर आप आगे देखें तो नैया देखें, आप भूख के नारे देखें, आप कई सारे ड्रामे हैं पुराने। उस जमाने के जो स्क्रिप्ट होते थे, प्रेजेंटेशन होती थी, और आजकल की प्रेजेंटेशन में बहुत फर्क है, ठीक है। अब ये है कि थिंग्स नीडेड में ये है कि पहले है आइडिया एंड कांसेप्ट, ठीक है। अब आइडिया एंड कांसेप्ट के लिए आपके पास कई चीजें होनी चाहिए। पहली चीज कि आप लिखना क्या चाहते हैं, ठीक है। आप क्या लिखना चाह रहे हैं और आपके दिमाग में क्या है। देयर आर टू थिंग्स, आइदर यू स्टार्ट फ्रॉम नथिंग और आइदर यू स्टार्ट फ्रॉम समथिंग, ठीक है। ये तो आपके पास कोई आता है, कहता है मुझे कोई आइडिया बना दो, आप कहते हैं जनरल क्या है दिमाग में, क्या करना चाहते हैं, नहीं अच्छा कुछ भी बना दो, फिर आपने आप सोचते हैं वो दैट्स समथिंग एल्स। अगर आपको आता है, मैंने लास्ट ईयर अनवर हुसैन साहब के लिए लिखा था एक टेलीफोन की उन्होंने, तो उन्होंने जो एक बुक दी किसी साहब की, अरशद कादर साहब ने उनकी बुक मुझे दी थी। उन्होंने कहा था इसको पढ़ो फिर बताओ। मैंने पढ़ा, फिर बताया, फिर मैंने पूरा आइडिया जनरेट करके उनको दिया, स्क्रिप्ट था वो बनाया, मैंने वो इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट किया,
ठीक है, उसके बाद फिर उसको कुछ ये होती है आपके बुक के अंदर ये कि अडैप्टेशन कर रहे हो हर चीज को नहीं मिलती है ये यहाँ से ये वो फलाना, ठीक है, आप समझे, तो उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट बनता है, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है, वन लाइनर, जो वन लाइन के जरा बताते हैं, ठीक है, एक लाइन के जरा आपको आप इसकी सी आइडिया स्टोरी क्या होनी चाहिए, एक लाइन में स्टोरी बता सकते हैं कोई, एनीवन, आपके लिए बताना इतनी चीजें होती हैं नहीं, लेकिन मिसाल के तौर पे आपका नाम क्या है, सतीश, सतीश जो है इनके ऊपर कहानी लिखी हुई पढ़ जाए, अब इनकी कहानी है, ये सतीश कहानी है, एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो आप ये बंदे की कहानी है जो साइंटिस्ट बनना चाहता है या कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है, जर्नलिस्ट बनना चाहता है, उसकी जर्नलिस्ट पे कहानी, ये हो गया वन लाइन, अब होगा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज समथिंग कि आप उसको एक लाइन को तशरीह करना है, मतलब तशरीह इन दिस वे, आप एक में भी बता सकते हैं स्टोरी, आप दो पेज में भी स्टोरी बता सकते हैं, ठीक है, आप 8 पेज में भी बता सकते हैं स्टोरी, डिपेंड करता है। What is script? Script gives you a manual. It gives you the production value of any drama. स्क्रिप्ट में आपको लोकेशन भी मिलती है, स्क्रिप्ट में आपको कैरेक्टर्स भी मिलते हैं, स्क्रिप्ट में आपको प्रॉप्स भी मिलती हैं, स्क्रिप्ट में आपको लोकेशंस और भी काफी सारी चीजें मिलती हैं, तो उसके बेसिस पे आपकी प्रोडक्शन वैल्यू बनाई जाती है कि स्क्रिप्ट का पाकिस्तान का सबसे महंगा ड्रामा है, पाकिस्तान का सबसे सस्ता ड्रामा, स्क्रिप्ट पे डिपेंड करता है, राइटर पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा लोकेशन, जितने ज्यादा कैरेक्टर, दैट मींस दैट स्क्रिप्ट इज अ हेवी स्क्रिप्ट। अगर नॉर्मल एक है कि भाई आप नॉर्मल चीज में होता है कि आपका लबला करेंगे ये चल एक घर की कहानी दिखा दी, उस घर की घर की एक घर ये है, एक ए है और एक बी है, एक डिफेंस में रहता है, एक गुलिस्तान जौहर में रहता है, वो दो अलग अलग कहानियां चल रही हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, वो कैसे आपस में मिलेंगे, बिजनेस बीच में आ जाता है, सोशल स्टेटस आ जाता है बीच में, काफी चीजें होती हैं जिसमें आती हैं, तो उसकी बेसिस पे आपकी प्रोडक्शन वैल्यू पता लगती है, स्क्रिप्ट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्ट। लेट मी शो यू समथिंग। ये एक स्क्रिप्ट है, ये एक स्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, वन पेज का, ठीक है, ये एक पेज में आपको दिखनी है, जितनी ज्यादा लाइनें नहीं है, ठीक है, ये मेरी स्क्रिप्ट है, कॉन्सेप्ट है बेसिकली, ठीक है, ये 32 पेजेस का, ठीक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप दरिया को पूजे में लेके आते हैं या समंदर को पूजे में लेके आते हैं, तो इस तरीके से मेरे पास ये भी स्क्रिप्ट है जो मैंने पहले लिखा था, प्लेन क्रैश, ठीक है, ये इसके ऊपर है, इसमें क्या चीजें होती हैं, ये अननोन वाला स्क्रिप्ट है जो उन्होंने मुझे लिखाया था, इसके अंदर इसका कॉन्सेप्ट भी है और साथ में इसका स्क्रिप्ट भी है, तो ठीक है सर, कि आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप क्या डिफाइन करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले चीज, सब चीजों से पहले जरूरी चीज है क्या है, आर यू गुड लिसनर, आर यू गुड रीडर, यहाँ पे किताब कितने लोग पढ़ते हैं, यानी कोर्स की किताबों की बात कर रहा हूं, about the books over here, ये जो बुक्स पढ़ी हैं वो
बातें नहीं होती, क्योंकि रीडिंग के लिए सबसे पहली चीज राइटिंग के लिए रीडिंग पावर आपकी कितनी है। रीडिंग में आपकी वोकैबुलरी भी आ जाती है, तलफ्फुज़ भी आता है। ठीक है, आप उर्दू में लिख रहे हैं तो आपकी प्रॉपर तलफ्फुज़ होना चाहिए कि आप क्या लिखना चाह रहे हो। उसका तलफ्फुज़ हमारे यहाँ क्या होता है, उर्दू के साथ इंग्लिश के वर्ड्स डाले जाते हैं, तो वो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन क्रिएट हो जाता है, तो आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके साथ फिर आपकी यस बट सर हम देखते हैं आजकल काफी सारे फेमस नॉवेल्स में भी इंग्लिश वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे उन्होंने लिखे होते हैं इंग्लिश में बाकायदा। सर गुड, मैं बताता हूँ, डिपेंड्स ऑन द स्टोरी। ठीक है, अब मेरी मूवी प्लेन क्रैश का स्क्रिप्ट रखा है, उसमें मैंने जो है इंग्लिश में लिखा है, लेकिन डायलॉग नॉर्मल में लिखे हैं। ठीक है, लेकिन उर्दू में भी ट्रांसलेट किया जा सकता है, बट जहाँ एविएशन की टेक्निकल लिंगो है, मतलब एयर ट्रैफिक कंट्रोल कैसे आपस में बातें करता है, कॉकपिट में क्या चीजें होती हैं, एयर होता क्या है, उसके रिलेटेड क्या चीजें, उसके कंट्रोल पैनल क्या होता है कॉकपिट के अंदर, वो सारी चीजें दैट्स इन इंग्लिश। ठीक है, वो अलग बात। ऑन नॉर्मल स्केल ज्यादातर जो एक रुझान है हमारे यहाँ, पुरानी मूवी थी 4-5 मूवीज थी, संक्षेप में लिखता मैं हूँ क्या मैं कहता हूँ अपने दिमाग अगर आप रीडर अच्छे दैट इज नॉट द आर यू गुड इन रिसर्च, आप एक कहानी को कैसे फॉलो करते हो। ठीक है, इसके कई तरीके होते हैं, आप अखबार भी पढ़ सकते हो, आप लाइब्रेरी जाके पढ़ सकते देख सकते हो, आर्काइव्स के अंदर जाते हैं, आप लाइव चीजें कर सकते हैं, देयर वीडियो फुटेज, देयर ऑडियो फुटेज, देयर फोटोग्राफ्स, देयर लॉट ऑफ थिंग्स। एक स्टोरी बहुत इनिशियल लेवल से बता रहा हूँ, ताकि अगर मैं चाहता तो डायरेक्ट डायलॉग नहीं लिख के उस पर आ जाता, लेकिन कोई फायदा नहीं है आप लोगों को। तो वो फिर जब आप लोगों ने रोशा को ये लेनी है तो पहले बेसिक्स तो काम गाड़ी का सीखता है, तो पहले गाड़ी सीखता है ना, उसको ये पता होता है कि गाड़ी क्या चीज होती है, कैसे लगता है। ठीक है, सारी चीजें होती है ना, then you learn to drive। It's the same thing with script writing। ठीक है, आपको बेसिक्स ये पता जाती हैं, then can be somewhat a little closer to writing, but मुझे 18 साल हो गए। ठीक है, मैं बचपन से लिखता आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आज भी मुझे होता है कि मैं अटकता हूँ कहीं ना कहीं, अगर मैं का टॉपिक नहीं है, कोई ऐसी चीज आप ये आपके सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस होता है, चलता रहता है, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। एंड दिस थिंग जो है इंसान, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, इंसान जितना सोचता है, आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आप इतनी जल्दी ट्रेन नहीं होंगे। आप 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा सिर्फ बैठ के ये सोचिए कि आपने लिखना क्या है। मैं आपसे पूछूंगा कि आप कितने ट्रेंड हैं। ठीक है ना, ये होता है, आप हैव टू एजुकेट योरसेल्फ, यू हैव टू डू एक्सरसाइज, ठीक है, यू हैव टू रीड बुक्स। ठीक है, आपको एक आदत बनानी चाहिए कि आप जहां जा रहे हो, हर किसी की आंखें हैं, हर किसी की कान है, दिखता सब कुछ है, सब कुछ है, लेकिन आप वो देखो चॉकलेट। ठीक है ना, यही होता है ना। लेकिन अगर आपने राइटिंग करनी है, स्क्रिप्ट राइटिंग करनी है, यू हैव टू बी रियली ऑब्जर्वेंट कि मैं कब कैसे उठा, कि कैसे रहा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ, कैसे खड़ा हूँ। ठीक है, ऑब्जर्वेशन होती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, इसके अंदर आपके एक्सप्रेशन होते हैं, आपकी डायलॉग बोलने का तरीका होता है, काफी सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो ये सारा कुछ होता है, तो उससे पहले आपकी ये सारी चीजें खुद करनी पड़ेगी। ठीक है, पर्सनल एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज होती है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है। तो अगर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी चीज का, तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, आप उस पर भी नहीं कीजिए, दैट इज क्लोज टू योर हार्ट, गुड थिंग और बैड थिंग कोई भी नहीं। ठीक है, दैट इंस्पायर्स यू टू राइट। ठीक है ना, आप वो चीजें करो ना, आपको इंस्पायर करती है। लेकिन जब मैं आया था मार्केट में बैक इन 2000 आई डिड दिस फिल्म मेकिंग कोर्स। ठीक है, तो उस वक्त मैंने स्क्रिप्ट राइटिंग का बाकायदा तौर पे सीखा था, लेकिन उससे
पहले मैं ड्रामे से वगैरह लिख चुका था 98 में एग्जैक्टली, ठीक है। तो मुझे ये पता था कि क्या चीज होती है, क्या स्टोरी लाइन होती है। देखिए हर स्टोरी में आप नरेटिव लाइन आगे देख लें, उसमें काफी सारी चीजें होती हैं, उसमें ये आपकी आइडिया डेवलपमेंट में काम आएगा। CLOSAT, this is called closet. C for character, ठीक है, L for location, O for object, S for situation, A for action, and T for theme. वह नर्सरी टाइम और टाइम इसीलिए आप बाबा क्लास में उठा, ठीक है। इसमें स्टोरी क्या है? सर आपको की काम के किंडरगार्टन से वाले आपको याद है इसको से क्या होगा मीटिंग बात कर ले लो एवरीथिंग इज I'm 39 by the way, ठीक है। I've been 48, so I've seen a lot of things, I've done a lot of things, ठीक है। So you have to remember, आप अपनी हर मूव काम करने की कोशिश करो, लिखो बैठ के। कि रात को सोते वक्त आप एक पेज पे लिखो कि आज आपने क्या किया। Let me give you an example. ये सारी चीजें हैं ना क्लोजेट, ठीक है। आप अपने दिन पार्क में जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में, फूड एरिया, फूड कोर्ट में बैठे हैं, ठीक है। All you have to do, you have two things you have to do: notebook and a pen with you always 24 hours. आप वॉशरूम में भी हो ना तो अपने साथ, ज्यादातर आइडिया आपको वॉशरूम में आता है, सही बात है। We say that the story revolves around the plot. So, can you see that this plot is the whole thing? No, this is not a plot. So what is the plot? Coming to that point. ठीक है। पहले मैं इसको समझ कर लूँ सर, ठीक है। I will not take much time. इसके बेसिस पर आपका प्लॉट बन सकता है ना, समझ रहे हैं आप? जब आपको यही नहीं पता, अब मैं आपको एग्जांपल दूं, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, किसी को इसकी हिस्ट्री पता है ये किसके लिए बनी थी? नहीं। अगर आप नेट पे जाके सर्च करें हम्प्टी डम्प्टी पोएम, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, इंग्लैंड में या फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच में मोटे लोगों के लिए ये बनाई थी हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, उनको मजाक उड़ाने के लिए। सिंगल सॉन्ग ऑफ सिक्सपेंस पॉकेट फुल ऑफ राइम, 420 बैकवर्ड्स एक्सेप्ट एंड अपायर, ठीक है। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इनका कोड था आपस में कम्युनिकेट करने का। एवरीथिंग डज नॉट हैपन जस्ट लाइक दैट, इसके पीछे कोई वजह होती है, कोई सीक्वेंस होता है, कोई तारीख होती है, ठीक है ना। आपको पहले वो चीजें पता होनी चाहिए, यू शुड नो योर हिस्ट्री समवट। इन्हें आपको किसी भी हिस्ट्री जब पाकिस्तान की लिखी हुई, आप वहां से इंस्पिरेशन लेके यहाँ पे भी अडैप्ट कर सकते हैं। दैट डज नॉट मीन कि आप कुछ कर सकते हैं। अब देखें ना शेक्सपियर को उर्दू में तो करते हैं ना, ठीक है ना। तो कैरेक्टर लोकेशन आपको मैं बता रहा था कि आप लोगों ने करना ये है कि नोटबुक और पेन लेके किसी भी पब्लिक प्लेस में जाके आपने बैठना है और आपने बैठ के इर्द गिर्द पहले देखना है, उसको लिखना है। सर के यहाँ से गुजर रहा हूँ, एक साहब यहाँ से गुजर रहे हैं, आपने नीला पेन है, ठीक है। सर से गुजारते हुए यूं करके फिर नीचे से के साइड देख के निकला, आपने एग्जैक्टली उनके एक्शन लिखने हैं, एग्जैक्टली व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग, ठीक है। जो बच्चा है, आप खेलने फुटबॉल, आपके पास थोड़ी दूर जाके 3 बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, एक उनमें से चीटिंग कर रहा है, तो कौन चीटिंग कर रहा है उसका यह भी बताएं साथ ही में। इनके कपड़े पहने हैं, इतने का है, इस फैमिली का लगता है, इससे आपको स्टेटस पता लगता है कि किसको आप
आपके कैरेक्टराइजेशन सीरीज होती है, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। The other thing is अपनी आईज क्लोज करके सिर्फ कान से सुने, उससे आपको बहुत चीजें सुनने को मिलेंगी जो कि आप आंखों से नहीं देख सकते। सिर्फ उसको बैठ के आपने नजरें नीचे करके आपने सिर्फ लिखना है जो इधर आपके हो रहा है। जो एक्सरसाइज होती है किसी भी कॉन्सेप्ट को क्रिएट, किसी भी स्टोरी क्रिएट करने में आपके काम आती है, ठीक है, उसकी बेसिस पे आपका प्लॉट बनता है, ठीक है। अब प्लॉट जो होता है उसकी बेसिस पे आप काफी चीजें लिख सकते हो, ठीक है। मेरी स्टोरी का प्लॉट है डेटा है, दूसरी कवाल रॉकस्टार, एक कवाल बनाने की कहानी है, ठीक है ना, वो सारा कुछ है। तो उसको बेसिस पे आपका आइडिया जनरेटेड भी हो सकता है, और प्लेन क्रैश को मुझे 10 साल लगे लिखने में, रिसर्च करने में, ठीक है। तो एवरीथिंग हैज इट्स ओन टाइम, डोंट वरी अबाउट इट कि उसको कितना आप अपने आप को पुश नहीं करें, इतना नहीं हो रहा, लीव इट, डोंट वरी, ठीक है ना, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। हम सब इंसान, इवन मशीन डेप्रिशिएटेड, उसको भी वही जरूरत होती है, गाड़ी ओवरहीट हो जाती है जब चलते हैं, ठीक है ना, उसको भी वही की सारी चीजें सर्विस जरूरत होती है। वी आर ह्यूमंस, वी आर कहते हैं कंपेयर्ड, कहते हैं वी आर रिस्ट्रिक्टेड टू मेनी थिंग्स, ठीक है। इसके बेसिस पे फिर आपके कैमरा एंगल्स, आपके फॉर्मेट्स आते हैं, टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट में आपके डॉक्यूमेंट्री भी होती है, ठीक है, आपकी टेलीफिल्म्स भी होती हैं, आपकी फीचर फिल्म्स भी होती हैं, आपके स्किट्स होते हैं, आपके अलग अलग तरह थिएटर प्लेस होते हैं, आपके कई सारी चीजें होती हैं। फॉर्मेट्स में फिर इनका होता है कि इनकी अपनी लैंग्वेज होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप उर्दू में लिख रहे हैं तो आप पहले लिखेंगे टॉप पे 3 नंबर, इसके बाद वक्त मीन टाइमिंग, सी नंबर डे नाइट, वक्त दिन रात शाम क्या है वो वक्त बताते हैं आप, ठीक है। अभी मैं उधर उर्दू का बता रहा हूँ, अभी मैं इंग्लिश पे भी आ रहा हूँ, इंग्लिश फॉर्मेट में क्या होता है। उसके बाद फिर आप लिखते हैं लोकेशन, लोकेशन के साथ होता है सब लोकेशन। मिसाल के तौर पे लोकेशन है पीएचडी, सब लोकेशन है लिंकन कॉर्नर, ठीक है। घर में है तो ठीक है, आपका पता है सतीश साहब का घर, आप सतीश साहब का कमरा या ड्राइंग या हॉलवे या ड्राइववे, ठीक है, आपको कुछ बताना पड़ता है, ठीक है। उसके साथ फिर उर्दू में लिखते हैं किरदार। किरदार आपके एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, लोकेशन के हिसाब से, अगर स्टोरी के हिसाब से कुछ चीज होती है इसमें कैरेक्टर्स नहीं होते लेकिन आपकी ट्रैफिक चल रहा होता है, ठीक है, ड्राइवर फिलर सीन, ठीक है, वो सारी चीजें चल रही होती हैं। इंग्लिश में होता है इंटीरियर एक्सटीरियर, ठीक है, इंटीरियर एक्सटीरियर ये होता है। इसको उर्दू में अगर आप लिखें, एक और चीज आप लोग लिखें, यहाँ आप लोकेशन वक्त लिख रहे हैं ना, तो लोकेशन के साथ पहले आप ऊपर लिखेंगे अंदरूनी या बैरूनी। अगर आप दिखा रहे हैं कि सतीश साहब का घर बैरूनी, बैरूनी का मतलब हो गया तो मेन गेट दिखा रहे हैं, कोई ऐसे गली दिखा रहे हैं, ठीक है। अंदरूनी का मतलब आप होगा कि आप अंदर के कमरे दिखाएंगे, आप ड्राइववे दिखा रहे हैं, आप लॉन दिखा रहे हैं, वो सारी चीजें दिखा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इधर भी वही है इंटीरियर, आप यहाँ पढ़ के सुना देगा मतलब अच्छा। देखिए मेरा ये सीन है कि मैंने लिखा हुआ है डे टाइम वक्त, लोकेशन जो है कन्वर्ट हाउस स्लैश ऑफिस विंग, यानी सब लोकेशन इसकी ऑफिस विंग होगी, ठीक है। फिर कैरेक्टर्स में इसके कन्वर्ट रफीक साहब हैं, जफर है, मुंशी है, आबिद है, बुरहान है, ओल्ड क्लर्क, यंग क्लर्क एक्सेट्रा, ये ऑफिस का आप दिखा रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपका फिर
मैंने जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इंटीरियर हॉस्पिटल आईसीयू, ठीक है, इंटीरियर लिंकिंग कॉर्नर, इंटीरियर एक्सटीरियर एसीसी, इंटीरियर लिंकिंग कॉर्नर, ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। फिर आप में से इसके आपकी मर्जी आगे आप लिख भी सकते हैं कि डे नाइट आगे लिख सकते हैं, आप डे नाइट लिखते हैं, आप टाइमिंग होती है इसके अंदर, तो इससे आपको पता लगता है कि क्या हो रहा है, इस जगह क्या हो रहा है। कैमरा एंगल्स, कैमरा एंगल्स वैसे तो हमारे यहाँ नॉर्मली जो चलता है वो होता है फेड इन फेड आउट। फेड इन जो होता है इज ब्लैक टू व्हाइट, ठीक है ना, आपकी काली स्क्रीन होती है फिर अचानक से आप इमेज आना शुरू हो जाती है, कुछ भी सीन आपको पहला सीन हो या सीन दूसरा चल रहा हो वो डिपेंड करता है, वेरी करता है, ठीक है। फेड आउट होता है फ्रॉम व्हाइट टू ब्लैक, मीनिंग कि आपका जब खत्म होने से पहले काली 1 सेकंड के लिए काली स्क्रीन आती है, 1 सेकंड के लिए। उसके बाद क्लोजअप होता है, उसके बाद एक्सट्रीम क्लोजअप होता है, उसके बाद आपका डिसॉल्व होता है, इसके अलावा एक नॉर्मली जब आपका सीन खत्म हो जाता है तो उस पर कट लिखा जाता है। कट का मतलब है कि यहाँ सीन खत्म, कट मींस आपका सीन खत्म, नेक्स्ट सीन, ठीक है। इससे पहले आपका लिख के दिखा देता हूं तो आपको बहुत आसानी हो जाए। लेट्स क्रिएट अ सीन, ठीक है, आई टेक इनपुट फ्रॉम यू राइट नाउ। स्टोरी किसको होनी चाहिए? सबकी ये वेकेशन पे गए हुए हैं, कोई और? हाँ जी, a poor person, poor person में क्या है, इतना poor क्यों है, इतना गरीब क्यों है, क्यों है ऐसा, क्या है उसमें ऐसा लिखा जाए, गरीब कोई भी हो सकता है, what makes him differentiate from others? Anyone? He having money. Difference of where? That's not necessary. लिखने के लिए क्या है? It's not important. He's poor but talented. Huh? That's poor but talented. Exactly. He wants to educate himself. He wants to educate himself, but he is not able to because he cannot afford, and he picks up trash on the road. ये दो लड़की की कहानी है, गरीब बंदे की कहानी है। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। अगर हम मार्केट के सेंस में देखें तो अगर लड़की होगी तो चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से काफी चीजें होती हैं, आई कम टू दैट लेटर, ठीक है। फिर इसके बाद एजुकेटेड है, टैलेंटेड है, किस इलाके में रहता है? इसके बाद फिर नाइजीरिया किस इलाके में रहता है? सही है, ओके, ठीक है। अब ये है वो टैलेंटेड है, सारा कुछ गली नंबर 5 पे रहता है, ठीक है। घर इसका है 80 यार्ड्स का, मींस इसके कितने हुए, 1 से 2 हुए मैक्सिमम, ठीक है, ज्यादा नहीं होगा अगर उन्होंने ज्यादा कर लिया। अब इससे इनके अंदर फैमिली अंदाजा लगा सकते हैं आप, गरीब घर की 4 फैमिलीज होगी। कितने?
ये काम करते हो कि यहाँ बुला देते हैं? 6 ज्यादा है, 3 काम है। ठीक है, वो है, ठीक है, इस तरह करते हैं। पहली चीज, इसका नाम क्या है भाई? बेनाम बंदा है शमशेर। शमशेर तो पठान हुआ। अच्छा चलो, इससे हमें पता लगेगा बंदा पठान है, गरीब है, टैलेंटेड है, ट्रैश उठाता है, ठीक है। Excuse me. Yep. When somebody said that there are 3 people in the family, he said that they are way too less. देखिए मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं लेकिन मैं बात कह रहा हूँ कि होने को, if you want to make more complicated things, he is an orphan, अपनी जालिम चचा के साथ और चची के साथ रहता है, The scene created. ठीक है। उसकी जो चचा चची के जो बच्चे हैं उनको अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन काम इससे करवाते हैं। तो जेल से भाई चाय लेके आओ। लेकिन imagine if I say that Shamsher does not have anybody in the family, he just has his father who is a cripple and like only one person can you do that? Yes, Right now? Yeah. कुछ भी हो सकता है, आपकी कहानी है सर, मेरी बहुत नहीं है। कम हो जाएगी तो मैं I was just giving example. मेरा I think मैं ऐसे I'm just talking really right now. I'm not focusing on exactly कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, आपकी बातें आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? चले, लेकिन अगर कोई बात आती है crippled है, ठीक है, तो अब्बा करता क्या? कुछ नहीं करना, तभी तो सुतर उठा तो वजह क्या थी उसकी बनने की? crippled कैसे हो? Okay, fair enough. Another story. ठीक है, लेकिन हम 2 स्टोरी पेश कर देते हैं, ठीक है। आपकी स्टोरी, लेकिन साथ में जो उसके चचा हैं, भाई हैं उसके, शमशेर के जो चचा हैं, बेगम बच्चे समेत शमशेर के घर में रहते हैं, ठीक है। एंड दे वांट टू कैप्चर दैट प्लेस, वो कब्जा करना चाहते हैं, ठीक है। आप लोगों में से कोई दिख रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर ठीक है, I might ask, you never know. वो सारा कुछ करते हैं, तो उसके बाद अब वो जो है, ये आपकी बेसिक होगी कहानी ना बाप की, कि गरीब है, शमशेर कचरा उठाता है, टैलेंटेड है, नई जगह पे, गली नंबर 5, 80 गज के मकान में, एक भाई है, वो भी कर सकते हैं, स्टोरी आपकी अपनी है, ठीक है। तो वैसे if you want to make things more, चले वो बात की बात है, अभी टाइम बात से बात के लिए नहीं होने के लिए। अच्छा, अब उसका अब्बा क्रिकेट है, अब्बा क्या है? हाँ? जोरावर हाँ? जोरावर शमशेर जोरावर जोरावर, मैंने पहले का नाम सुना है। आज से इंग्लिश का नाम गुलखान कर देते हैं क्या? हाँ ठीक है, भाई गुलखान हो गया, इस crippled, ठीक है। अब वो जो है, इसके भाई का नाम क्या है? उसका कर देते जुम्मा खान, ताकि एवरीबॉडी इज हैप्पी। जुम्मा खान एंड फैमिली, ये भी कर सकते हैं, कि गुल खान साहब जो हैं, he worked in a factory. Or he is paradise. He worked as right? Huh? He worked in a He worked in a Factory. factory, कौन सी factory? Factory तो कई टाइप की।
लूमिंग फैक्ट्री थी टेक्सटाइल की, ठीक है ना, लूम्स वगैरह करते हैं लोग, थ्रेड्स वगैरह बनाते हैं, कपड़ा वगैरह बनाते हैं, ठीक है, वहां काम करता है। लेकिन क्रिपल्ड हो गया, दैट मींस does not fit right, something is not fitting right here। अगर crippled हो गया, इसका पैर तो लूमिंग मशीन में आ नहीं सकता। एक्चुअली अगर काम करेगा ना फिर हमारे लिए वो ट्रैश उठाने वाला समझ सकते हैं ना, अभी मैं क्रिएटिंग दिस लॉजिक, दिस थिंग के इसके एक्सीडेंट कैसे हुआ। इफ ही इज crippled, that means कि He had a road accident. Doesn't have to be. वो बस से घर आना उसका एक्सीडेंट fair enough, ठीक है। ये हो गया सारा कुछ। अब आपकी कहानी जो है इसको हम कर देते हैं ना, इमोशनल जाता है, लड़के पे होती है कहानी, हद इतना नहीं देखता। हम आप राज की लड़की के साथ कुछ ये बाजी क्या हुआ, ये होता है कि नहीं होता। तो जरमीना कर लेते हैं। तो जरमीना के अब्बा जो है ट्रिपल्ड है, एक्सीडेंट हो गया, वो जो है अब उसके साथ गुलखान और फैमिली जो है वो जो कि सिंपल करते हैं, जरमीना बच्ची है, छोटी सी कचरा उठाती है, कचरा वो कचरा उठा रही है, जब तक राइटर चाहते नहीं रियलिस्टिक अप्रोच से देखें, क्या पता उसकी जिंदगी में अक्सर कई लड़कियां होती, बच्चियां होती हैं, आप कचरा उठाते हुए देखते हैं। अब उनके हालात आपको नहीं पता ना, खाना खाना जरूरी नहीं है। तब तक आपको ये होगा कि आप अब्दुल्ला शाह वाली हैं, लंगड़ी लंगड़ खाएं जितना खाना है। सीधी सी बात है, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो सिगरेट लेते हैं, खाना तो आपको वहां से भी मिल रहा है ना, और इसमें मेहनत करता है बंदा। बात होती है कि बंदा मेहनत करता है, ठीक है ना। ये ट्रेड इसके जमीना के साथ नहीं आ सकती, क्यों? वंस थिंक शी इज टैलेंटेड, शी इज अ जीनियस, ठीक है, पढ़ना चाहती है, लेकिन घर के जुल्म की वजह से अब्बा को क्रिपल्ड है, ठीक है, एक्सीडेंट की वजह से वो उठ नहीं सकता। जुम्मा खान जो है वो गुल खान को बोझ समझता है, ठीक है, वो जब बोझ समझता है तो उसकी बेगम और बच्चे जो हैं वो जरमीना से सारे काम करवाते हैं, वो खुद नवाबियत की जिंदगी रहते हैं। समझ गया? सर आप तो सत्य में आ गए, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा ना, लेकिन आप बच्चों का मैंने अगला आप देखिए उसके रिलेटिव्स की उसमें भी अभी भी नहीं जा पा रहे, लेकिन वो अगर है उतना अगर उसका जोर हो रहा है तो एक घंटे की भी जॉब करती है, वो काम को क्या है जी। अब उसने मोहल्ले में जो इसका कचरा दान है वहीं पे जाएगी ना, कचरे अब जाना हो तो उसको कहीं भी भेज सकते हैं। ऐसी बात है कि देयर आर 1000 प्लेसेस इन आवर सिटी यहाँ इसको बहुत सही तरीके से, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। बट हर एज इज कितनी एज होनी चाहिए बताएं? 40 ना आपकी एज 9 साल की, ठीक है। अब ये 9 साल की लड़की जो है कचरों में से किताबों के पीछे उठा उठा के पढ़ने की कोशिश की है, ठीक है। That is how you know you identify that kid as she is talented, because आपको रीजन देना पड़ता है कि टैलेंटेड ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये this is also a talented machine, ये अंडा
ये जो आपको ठंडी हवा दे ठीक है ना, बिजली जाए तो ये भी जलाएगी, ठीक है ना। हर किसी के ट्रेड्स होते हैं। अब इसके ट्रेड्स होते हैं, वो ये टैलेंटेड है कि वो बच्चे के छोटा आवाज बड़ी होती है, सब कुछ कर रही होती है और इस पे जुल्म हो रहा होता है। कैसे बढ़ेगी? हो ही नहीं सकता कि किसी की लाइफ में चेंज ही ना आए। हीरो आ जाता है नहीं सर ये हीरो और शाम की मुलाकात नहीं कराना है यहाँ डाल के ऊपर। सर अगर उसने स्कूल ही नहीं पढ़ा होगा तो वो खिचड़े में से क्या पढ़ेगी? जिसको शौक होता है वो कहीं से भी पढ़ सकता है। शॉप पर है। तो शौक का कोई मोल नहीं होता, जिसको शौक होता है वो पढ़ा है, वो उसको देखें। एक एग्जांपल दूं, हाउ मेनी पीपल इन दिस रूम लव चाइनीज? आप देखते हैं जब आप किसी मैच देखें आप शौक से देखते हैं ना, बट आप समझ में आता है कि सब देखते हैं। Just hold it for हमें वो टैलेंट है कि सीखना है क्या होगा तलमीना, ठीक है ना। तलमीना के साथ ये वो पढ़ना चाहती है, लेकिन वो अपने इस एरिया के अंदर जो कि जुमा खान की बेगम का खानो गुलबानो नहीं, गुलबानो वैसे ड्रामा खानों में जो चालाक औरत है जुल्म करती है इस पे दुनिया में, ठीक है, दुनिया में जुल्म करती है तो उससे सारी चीजें करवाती है। लेकिन चीज उसको कहता है कि जब जमीना कचरा उठा रही होती है और उसके मोहल्ले में 2 गली छोड़ के एक स्कूल मास्टर होता है, उसको रोज देख रहा होता है वहां से जाते हुए आते हुए, उसको ये भी पता, फिर एक दिन वो देखता है कि उठा के वही अखबार उठा के किसी बच्चों की किताब उठा के तस्वीरें बनी हुई उसको पढ़ने की कोशिश करती है जबान के अंदर। इस तरह आपके पास चीज आ सकता है, समझ रहे हैं सर? कोई गलत नहीं काम है, तो गलत का तो बता दिए, ठीक है। अब इस तरह आपने चीज लेके आना होता है स्टोरी में, आपको कोई इवेंट, कोई ऐसी रिलेटेड इवेंट बनाना पड़ता है। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई इवेंट आता है जिसके उनकी अपनी पर्सनल लाइफ में चेंज आता है, ठीक है ना। अब उसकी वजह से वो जो है, अब मास्टर टीचर, उनका नाम मास्टर जी लेते हैं, सिंपल सी बात। मास्टर जी उसको देखने बताना, एक दो दफा देखा, वो पढ़ रही है, एक दिन उसको बुलाया तो डर गई कि भाई मुझे क्यों बुला रहे हैं, बेटा पढ़ना चाहती हूँ तो जवाब दीदी करके क्योंकि बच्ची है 9 साल की है, तो इंटरेस्ट में क्या बात करेगी। अगर मैं आपसे फर्स्ट टाइम मिला हूं, आप मुझसे फर्स्ट टाइम बात करेंगे ना, क्योंकि यू डोंट नो मी, ठीक है ना, इट्स दैट सिंपल। और उसको रिलेशन क्रिएट करेंगे, आप 2-3 दफा इस तरह दिखाएंगे कि वो बात करने की कोशिश करता है, बट वही ऐसा इसका कि उसको वो इस चीज ही डज नॉट लोड हर के ट्रैक नहीं डालता, उसकी किताबें डाल देता है, ये समझ आता है। हां, अपनी रेपो बिल्ड करता है, रेपो की रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, बच्चे की मदद करना चाहते हैं, कि उसको पढ़ाना चाहता है। एंड ही नॉट चार्ज एनीथिंग, ही डू नॉट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम दैट गर्ल। उसको पता है कि वो जो है अफोर्ड नहीं कर सकती, ठीक है। अब ये सारा कुछ है, वो पढ़ती है चुप चुप के अपने कहते कि जो किताबें ले जाके वो अपने घर में छुपा के रखती थी, जब घर में सब सो जाते थे तो वो रात को बैठ के पढ़ती थी, ठीक है, पढ़ने की कोशिश करती थी, मतलब एक उसको एक शौक था कि मुझे पढ़ना है। तो वो चीज उसको होगी तो उसने देखी कि नई किताबें, तो उसने उसके साथ जो मास्टर जी है उसने उसको एक गोले पे बिठा के हल्का फुल्का पढ़ाना, ABC ये पढ़ानी शुरू कर दी कि बनाना। उसके साथ थोड़ा बहुत कैश देता था कि तुम अपने लिए टॉफी खरीद लेना, फाइनेंशियल थोड़ा हेल्प कर सकता था, क्योंकि इन लोगों की वजह से इसके पास कुछ नहीं था, इसके वही कपड़े फटे पुराने गंदे एवरीथिंग। गुलखान की वजह सतीश
और फुरकान और ये नाम वाले नाम ही होते हैं। एक शेर खान हो गया, एक शेर खान हो गया और एक आपने जो नाम बताया था जोरावर, ठीक है। फिर अभी शहंशाह इन कभी नहीं आए, आने में टाइम है। अकबर खान अच्छा नहीं लगता। और एक बेटी है उसका नाम, एक बेटी, दो बेटियां कर देते हैं, उनके भी ऐसे नाम रखवाना वाला कर देते हैं, ठीक है। अब दो बेटियां दो बेटे और ये अकेली, अब सब इससे जुड़ कर रहे हैं। अब उसको एक दिन पता चलता है कि वो किताब बैठ के पढ़ रही है तो उसकी किताब जला देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इस लड़की मेरिट है, ये पढ़ना चाहती है आगे, लेकिन इसको जितना प्रेशराइज करोगे, जितना दबाओगे, उतना अच्छा है, ठीक है। अब ये सारा करके आगे लॉन्ग स्टोरी करते हैं, इसको घुमा के फिरा के वो मिलती है, उसको फिर दोबारा हेल्प करता है, और एक जगह ऐसे पहुंच चुके हैं उसको किसी गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलाता था, अपने स्कूल में एडमिशन दिलाता था मास्टर जी, और उसको यूनिफॉर्म भी कहते हैं, तो नी से चेंज करके जाना, नी पे रख के मेरे रूम में जो है जो भी गर्ल के उसको दे देना, वो मेरे कमरे में घुस जाते हैं, ठीक है। तो भी रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, उसको चुप के पढ़ना है, क्योंकि हालत ही चेंज थी शुरू में, क्योंकि वो अच्छा बंदा है, मेहनती बंदा है, बट अपनी मजबूरी की वजह से इन लोगों के जुल्म बर्दाश्त करता है, क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए अच्छा चाहता है, ठीक है। इस तरह स्टोरी क्रिएट होती है। तो आपके सामने क्रिएट की है, ये एक सीन है, मैं बता रहा हूँ। इसे आप कनेक्टेड चीजें कहीं भी बता सकते हैं, आप अपने स्कूल के दोस्त भी दिखा सकते हैं, आप उसके मोहल्ले के दोस्त दिखा सकते हैं, कचरा दान पे जो चीजें हो रही होती हैं आप वो दिखा सकते हैं, इस सब काफी सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा और क्या, बाकी डॉक्यूमेंट्री में रिसर्च अभी होनी चाहिए, कोई भी काम करें आप, तस्दीक और तहकीक और तस्दीक होनी जरूरी है। क्या आप ये सीखना चाह रहे हैं, पहले आपको पता होगा तो उसके बाद आप किसी भी रिफाइन देंगे ना। एनी क्वेश्चंस? My question remains प्लॉट, कौन सा प्लॉट चाहिए था? पहले बात करें देखिए, प्लॉट किसी का बनता है, इसी की कहानी की होती है ना, इसी तरह होती है ना। Structure thing, the story and everything is basic topic अच्छी होती है, ठीक है, समझ? Am I clear? Yes. Good. मतलब maybe overall also उसको कैसे करता हूँ। You mean drag? लाइफ में हर जगह ड्रैग होता है, डोंट वरी। लिखने में भी आपको पता चल जाएगा कहाँ ड्रैग हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। बाकी इतने बैठे तो पता चलता है। मतलब ये वैसे भी क्या बोल रहे हैं कि ओवर जैसे तो उस चीज में कर देखिए, आपकी स्टोरी पे डिपेंड करता है ना। चीजें होती हैं हमारे टीवी पे कितनी अच्छी आ रही होती है, लेकिन कुछ मोमेंट बाद आपको ड्रैग हो रही होती है। लेकिन नहीं, हम बात ड्रैग नहीं है, हम सुपरफिशियलिटी की बात कर रहे हैं कि कुछ Give me an example. हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल हमने दिखाया जर्मीना जो है वो सपोज करें एक साल में मास्टर के साथ पढ़ के फिर वो समझे सबसे हो गई और ये करे, तो थोड़ा सुपरफिशियल लगेगा। जरूरी नहीं है। हाँ नहीं, मतलब देखें ना, वो बात होती है उस पे राइट, तो मे बी आई थिंक क्यों पूछ रहे हैं कि अगर थोड़ा सा सर आप पूछे ना, सर आप क्यों नहीं पूछ रहे? आप तो बैठे थे ना, रात बैठे आप लोग। नहीं रात में एक्चुअली देखिए, जैसे कि इन्होंने एक बात करी हो, एक साल में तो कोई भी वो नहीं हो पाता, तो लेकिन टाइम टाइम लग रहा आपको टाइम लेकिन वही ओवर हो रहा है। सर देखिए, अभी मेरे मीटिंग द स्टोरी, वी हैव नॉट एंडेड द स्टोरी, ठीक है ना। आपको टाइमलाइन बतानी पड़ती है ना, कि आपको टाइमलाइन दिखाना पड़ता है कि भाई कभी सर्दी फिजा बहार, आपको पूरी सीजन दिखाना है, टाइमलाइन दिखाना है, कितनी इंप्रूवमेंट हो रही है, घर में हालात कैसे चल रहे हैं, ठीक है, कैसे किया श्योर। मेरे मोहतरम वजह ये है सर कि हम लोग बहुत सुपर वो उसमें आ गए दौर के अंदर, क्योंकि हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारा जो स्क्रिप्ट है समझ में आए, और ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उस वजह ये हुई है कि हम लोग जब हमें देख रहे हैं, जो बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, अब वो इवन कि हम लोग मेडिसिन को पहले बहुत कहते थे कि रेपेटरी वो कुछ होता है, लेकिन हम लोग जो मूवीज हैं या
आप ये देखिए कि जो इंग्लिश मूवीज है वो 3 घंटे से सवा घंटा 1 घंटा 25 मिनट 30 मिनट लगेंगे। क्यों आई? पूरी आप पूरी हिस्ट्री उनकी वो एक आधे घंटे 1 घंटे में देखिए जो अच्छी मूवी है ना, जैसे आपकी बैन हरे पर आने वाली क्लासिकल मूवी में ना जाए ना। नहीं, I'm just giving you an I would like to example. add. This हो गई। Yes, please continue. ये नहीं सर, आप पहले बोले। No, I would like to add to this. Okay, these days we have like a rampage of short stories. Like we see tons of इसमें short. एक और चीज होती है, वो मैं बता दूं, ड्यूरेशन दुरानिया। Yes. That is the main thing, जिससे आपको पता चलता है आपका स्क्रिप्ट कितना बड़ा है और कितना प्रोडक्शन वैल्यू इसकी होगी। ठीक है, शॉर्ट फिल्म होती है 3 मिनट्स से लेके 15 मिनट्स तक भी हो सकती है, 45 मिनट्स भी, 30 मिनट्स भी हो सकती है, 45 मिनट्स भी हो सकती है। इट्स शॉर्ट फिल्म। ठीक है, आपकी टेलीफिल्म जो होती है, टेलीविजन प्ले इट्स अराउंड 70 to 90 मिनट्स। ठीक है, आप लोग देख लें क्योंकि फिर आप लोग भूल जाओगे। ठीक है, आपकी कोई बात तो बात है कि आपको कैसे पता चलेगा कि हम लिख रहे हैं कितना बड़ा है, कितना बड़ा सीन है, कितना बड़ा ड्रामा है। ठीक है, टेलीविजन है, टेलीविजन जो होती है दैट इज 70 to 90 मिनट्स। ठीक है, आपकी शॉर्ट फिल्म होती है वो 45 मिनट्स तक मैक्सिमम जाती है। ठीक है, एन आर नहीं होगी वो बेसिकली। फिर आपका फीचर फिल्म भी होती है, वो आपकी 90 to 120 मिनट्स। अब आ जाते हैं जो हम टीवी पर रोजाना देखते हैं, ड्रामे। ठीक है, क्या कह रहे सर? बेटा है, किस चीज का बेटा है? पूछे सर, शर्मा क्यों नहीं? He was saying he doesn't watch dramas and watch matches on cricket. ठीक है, ड्रामा जो शेड्यूल होता है दैट इज 40 मिनट्स। ठीक है, एंड जो सोप्स आप देखते हैं, सोप्स आर बेसिकली जो 200 350 किस्तों के 100 किस्तों के 200 किस्तों के जो कभी खत्म ही होते हैं, आप लोग थक जाते हैं, कभी नहीं खत्म होते। उसकी मिनिमम जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 22 मिनट्स होती है, 22 to 25 मिनट्स, जो कि प्रोडक्शन के बाद एडिटिंग के बाद ऑन एयर जाती है तभी 30 मिनट जाती है। Anything else? Sure. सर ये समझ में नहीं आता कि हम लोगों को दिख रहा है कि जैसे ये स्टोरी है ही नहीं। अगर हम लोग बनाएं तो वो लाइक तो 1 या 2 घंटे में खत्म हो जाता है। तो डायरेक्टर ऐसा क्या करता है कि वो उसको मतलब 30 एपिसोड तक उसको कैसे लेकर चलता है? सारी काम और फिर मतलब कि सबको मजा भी बहुत आता है और वो देखते भी बहुत उससे। लेकिन अगर आप देखें तो स्टोरी बिल्कुल बेजान होती है और उसमें इतनी यकसानियत आई हुई होती है। आपने कन्हैया देखा है पुराना ड्रामा? जी हाँ, दुख के किनारे जी हाँ, कभी शाहीनी ड्रामा है करता था पुराना। हाँ हाँ, इस्माइल शाह का medieval times का जो घोड़ों वाला जो ड्रामा हाँ, यहाँ तारीखी था वो तारीखी हो गया, हो गया। क्या चीज़ है? समय आज के विषय में लाइक क्या करता है? स्टोरी थी इसमें स्टोरी से पहले उस चीज का कंटेंट का रिसर्च और उसके ऊपर कितनी आपने कमान हासिल की है। आजकल आपको 40 मिनट में आपका एक स्क्रिप्ट एक एपिसोड के जो सीन होता है इन पेजेस, इट्स अराउंड 36 पेजेस टू 37 पेजेस का एक स्क्रिप्ट होता है अपने को। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ सीरीज। ठीक है, उसमें होते हैं कितने सीन होते हैं, रिमेंबर कर लीजिए 12-15 सीन होते हैं। कुछ केसेस में 18 भी हो सकते हैं, 16-18 भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन द कंटेंट दैट यू हैव। ठीक है, सोप में आपके सीन्स कम होते हैं, मिनट कम होते हैं, 12-13 सीन होते हैं, 14 सीन होते हैं, इससे ज्यादा सीन नहीं होते। वो फिर उसको लंबा खींचते हैं कहानी का। उन सब में ये प्रॉब्लम है आजकल की जो मुझे लगता है, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, नथिंग एल्स। ठीक है,
मेरा एक ख्याल है कि वी लैक इन रिसर्च। हम कमांड नहीं हासिल करते, हम कहते हैं बस मूवी लिख दी है, ठीक है। अब कितने साल के? ये 12 साल के हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, ठीक है। मेसी को ये हरा चुके हैं, ठीक है, सारा कुछ कर चुके हैं, लेकिन जब आप लिखने पे आते हैं तो कहते हैं ठीक है यार, इससे अच्छा तो फुटबॉल मैं खेल लेता हूँ। I will totally frank with you, ठीक है, जो मुझे होता है, जो मैंने देखा है, everything is my own opinion, ठीक है। If you don't know someone is inside the channel, कितने आपके पास competitions आते हैं हर चैनल पे आते हैं ना, तो आपने किसी का नाम सुना है कि सतीश भाई का एक टेलीफिल्म आई है बहुत अच्छी थी, कभी किसी का नाम सुना है आपने? क्यों? रीजन है, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजन है। रीजन इज दैट आपके पास कंटेंट खत्म हो जाता है ना, आपके पास दिमाग खाली हो जाता है, तब आप कहते हो कि ठीक है एक काम करो, उसको कंपटीशन करो। लोग लिख लिख के भेजते हैं, वो वहां से कुछ निकाला, वहां से निकाला, रिस्टार्ट बना के खाने शुरू कर दिया। दैट इज व्हाट हैपेंस इन द मार्केट। स्क्रिप्ट के साथ भी यही होता है, हर किसी के साथ ये होता है। फॉर्चुनेट फॉर मी कि मैं यार अल्लाह का करम है, मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो, आई एम समटाइम्स रियली अमेज्ड। 2011 में मैं आशिफ जी के साथ उनके प्रोजेक्ट में काम कर चुका हूँ ऑफिस के अंदर, ठीक है। आई वाज असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ दैट प्रोजेक्ट एंड एज वेल एज आई प्रोवाइडेड सम म्यूजिक साउंड इफेक्ट्स, ठीक है। कीना मोई, तन्हाइयाँ, दुख के नारे, उनके साथ 2014 में और 15 एक आया था ड्रामा सारे मासों अपने जियो से, और एक अनजाने नगर TV1 से। आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम, ठीक है। और उनके साथ मेरी ऐसी थी कि वो मुझे स्टोरी बताती थी, उसके बाद मैं सबको बताता था कि आपने करना क्या है, ठीक है। वो सारी चीजें होती थी। फिर मैं अजमर मकसूद, उनके पास मुझे अल्लाह ने भेजा, कैसे किया, एक प्रोजेक्ट मैं कर चुका हूँ, हो सकता है एक दो प्रोजेक्ट आगे के आए उनके, वो जो कुछ पर्सनली देते हैं, कहते हैं बेटा ये तुमने करना है, ठीक है। अब स्क्रिप्ट के अलावा क्या की कुछ चीजें होती हैं जो कि हमारे यहाँ लैक करती है। एक इंग्लिश उर्दू फॉर्मेट होता है, हमारे यहाँ जो होते हैं, जो पुराने लोग हैं वो उर्दू में लिखते हैं, जितने यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं वो सारे इंग्लिश फॉर्मेट में आ रहे हैं। पहला तादाद आपका यहाँ से शुरू से कम कर, ठीक है, उसको आप कर लेते हैं। इसके बाद फिर होती है आपकी ब्रेकअप्स। ये आपको मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि नॉर्मली स्क्रिप्ट राइटिंग में नहीं बताया जाता, आपको सिर्फ स्क्रिप्ट राइटिंग में बताई जाती है चीजें कि ये चीज होती है, ये चीज होती है, ये चीज होती है, उसके बाद अल्लाह हाफिज़, ठीक है। सम ऑफ यू माइट डू दिस कि आप किसी प्रोडक्शन का काम करने लगे, कोई आपका ऐसे एसोसिएट का काम मिले, कोई प्रोडक्शन का काम मिले, आप स्क्रिप्ट राइटिंग भी करते हैं और आप जाते हैं, तो आप जब जाओगे तो आपको पता होगा बंदा कर क्या रहा है, प्रोडक्शन कैसी वैल्यू बनाई जाती है, पहले उसका बजट बनाया जाता है, ठीक है, इसके साथ उसको इक्विपमेंट वगैरह सारी लोकेशन सारा कुछ, उससे आपके ब्रेकअप्स बनते हैं। ब्रेकअप थिंग जिसको आपको लोकेशंस आपको बताते हैं, कैरेक्टर्स बताते हैं, एक में कितने, एक सीन में कितने लोग हैं और लोकेशन कौन सी है, प्रॉप्स क्या हैं, कॉस्ट्यूम्स क्या हैं, वो सारा बताया जाता है, ठीक है। तो मैं डिस्प्ले चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में आपको एक बताया है कि नॉर्मली उसके प्राइस ये सब जानने के लिए
ये लोकेशन है, कोई वो गलत मतलब समझिएगा एलसी का मतलब, ठीक है ना। फिर सब ब्लॉक, इसके बाद फिर कैरेक्टर आता है, कैरेक्टर आपके नंबर करे से पहले यहाँ पे से पहले आता है टाइम। सीरियल 1 2 3 4 5 6 7 8 पेज है, ठीक है। सीन 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें ये भी होता है मिसाल के तौर पे मैं आया बाहर, ठीक है, ये सीन, तो मेरा एक सीन बाहर होगा विच इज एक्सटीरियर ईसीसी, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। तो मैं जब अंदर आया इधर, लेकिन कौन उसको मैंने किया, वो सीन 1 था, ठीक है। फिर ये हो गया 1A, मीन इसके कनेक्टेड सीन है, ठीक है। तो यहाँ के आप लोगों से स्पीड ये सारी चीजें करो जो मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर लोकेशन हुई आगे ECC, सब लोकेशन पहले तो TCC में हुई है ECC। अच्छा हाँ, इसमें एक और चीज भी आती है, तो इंटीरियर एक्सटीरियर, तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये इंटीरियर एक्सटीरियर सारा कुछ हो गया। PC, फिर टाइम हो गया आफ्टरनून, ठीक है। कैरेक्टर हो गया असद, यहाँ पे अकेला, ठीक है। यहाँ पे प्रॉप से कंटिन्यूटी में इसका मेरा बैग, ठीक है। कॉस्ट्यूम, ठीक है, मतलब कोई ना कोई अच्छा आपने ड्रेस पहना, ठीक है। कंटिन्यूटी यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे दिमाग सभी नहीं आएंगे। जब आप सीन 1A आता है, मैं अंदर आया, तो यहाँ पे आपका पहले मेन गेट का सीन आ गया। यहाँ पे मैं आया, गार्ड से बात की, उन्होंने मुझे टेक्नोलॉजी की, वो गार्ड आगे कैरेक्टर्स आगे आता, तो गार्ड्स का सीन आ गया, ठीक है। मेरी कंटिन्यूटी ये हो गई प्रीवियस एज सीन 1, ठीक है। उसके बाद फिर मैं अंदर आया, यहाँ लिंकन कॉर्नर में आया, तो फिर यहाँ पे हो गया असद एंड स्टूडेंट्स, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे आ गया कंटिन्यूटी सेम एज सीन 1, ठीक है। समझिए आप लोग। फिर रिमार्क्स में आपने जो आपने बताना है, अच्छा करना है, थोड़े बहुत नोट्स होते हैं आप वो डाल सकते हो, ठीक है। अब आप इस चीज के कहते हैं ब्रेकअप्स, ब्रेकडाउन भी कहते हैं इसको, ठीक है। ब्रेकडाउन, इस ब्रेकडाउन के बेसिस पे आप जो हैं सब लोकेशन को, सब चीजों को अलग अलग कर सकते हो, ठीक है। अब मैं जो हूं, मेरे असर के सीन कितने, मेरे सीन 1 2 और 1B, मेरे 3 सीन्स हैं, ठीक है। उसके अंदर कंटिन्यूटी एक ही चल रही है, ठीक है। अब इसके बाद फिर जो होता है आपका लगता है, यहाँ से फिर फ्रेश बंदा आता है, तो आपका नाम क्या है सर? अली। अच्छा, अब अली
भी आएगा, आपका नाम भी आएगा। उन साहब मैंने सुबह बोला था कि भाई आप मेरे नाम कर दीजिएगा, इसमें इंटरेक्शन हो रही है, बात हो रही है, ठीक है। अब होता है आपके अंदर सीन, टाइम, लोकेशन स्लैश सब ब्लॉक, ठीक है, कैरेक्टर, इसके बाद आपका ये हो गया। अच्छा, ये सारी चीजें जो होती है ना, 3 नंबर ये सारे होते हैं जो वर्डिंग में लिखे नहीं, सारी चीजें दैट इज जो मैं लिख रहा हूँ कि भाई मैं सर ये करना है, वो करना है, लिखने हैं या नहीं करने हैं, दैट आर एक्शन, ठीक है। तो आपके एक्शन जब आप डिफाइन कर रहे होगे, यहाँ पे बता रहे होगे क्या हो रहा है सीन के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर आप यहाँ पे आ जाते हैं डायलॉग्स। ठीक है, सर समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि ऐसा सीन होता है जिसमें हमें ये चीज शो करनी होती है कि 2 डिफरेंट जगहों पे एक चीज हो रही है एक सेम टाइम पे, तो पैरेलल पैरेलल, और जब हम फ्लैशेस करते हैं इंटरकट होता है वो। अच्छा, तो हम इसको एज वन सीन लेंगे या 2 सीन? शूट अलग होता है, एक सीन अच्छा, सीन एक ही होगा ना? शूट एक ही होता है, आपकी मेन लाइन जो होती है ना, जो होती है पैरेलल का जो करते हैं। ओके, आपका नाम क्या है सर? मेरा अयाज। ओके, आप यहाँ से मेरे साथ बैठे हुए बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में आपके हाथ में फोन है, आपने साथ में देखते हैं हाँ मैं इसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं अभी बिजी हूँ, एक काम को वर्कशॉप में, उसके बाद चाय पीने चलते हैं, ठीक है। अब आपको वहां पे जो बंदा है जहाँ पे भी है कराची में, यही मेरा, वो आपको जवाब दे रहा है, सामने उसकी कंटिन्यूटी, उसकी कम्युनिकेशन आ गई। फिर आप कहते हैं ठीक है, काम करने यहाँ से चाय की रोटी पे मिलते हैं, बेटा ओके। अब आपकी कंटिन्यूटी वहां की बन गई है, आगे वाली सीन जो प्रीवियसली आपने दिखाया है, ठीक है। तो इस हम इसका ब्रेकडाउन बनाएंगे तो वो ये होगा कि पैरेलल को दोनों को एक सीन कंसीडर करेंगे। पैरेलल तो ये आएगा 1A 1B 1C 1D। अच्छा, आपका अलग आएगा पैरेलल को 1 हो जाएगा 1A 1B, या फिर आपका हो जाएगा 3B 2A, ठीक है, 2B 3A, क्योंकि यहाँ से फ्रेश स्टार्ट है, आगे से फ्रेश स्टार्ट आपकी कंटिन्यूटी चलेगी, ठीक है। ये सारा कुछ होता है। अब आप जब आप बनाते हैं ब्रेकडाउन, तब आप इन सबको अलग करते हैं। असल में कितने सीन हैं, कितनी लोकेशन और कितने सीन है, पहले आप लोकेशंस निकालते हैं, कितनी लोकेशन है टोटल स्क्रिप्ट में, ठीक है। आपने वो स्क्रिप्ट निकाल ली, फिर आप कितने कैरेक्टर्स हैं उस लोकेशन के अंदर, और लिंकिंग कॉर्नर में कितने सीन्स हैं, ठीक है। उसके बाद में लिंकिंग कॉर्नर में कितने सीन्स हैं, उसके बाद सबके कितने डायलॉग्स हैं, ठीक है ना। ये सारा कुछ चल रहा होता है। इसको फिर जब आप करते हैं, इसकी बेसिस पर आपका शेड्यूल बन रहा होता है, इसका आर्टिस्टिक डेट आपको पहले बनानी पड़ती है, ठीक है भाई। हम अभी 3 महीने लगेंगे इसको स्क्रिप्ट लिखने में, फॉर एग्जांपल, ठीक है, सीरियल है, 3 महीने लग रहे हैं। हम जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर के मिड में विल गो ऑन शूट, हमारा स्क्रिप्ट उस दौरान तैयार हो जाएगा। जब स्क्रिप्ट तैयार होने वाला होगा, इन बिटवीन व्हेन इट विल बी अराउंड 2 मंथ्स लेटर, ठीक है, आप आर्टिस्टों को कॉल करने शुरू कर देंगे। पहले आप कास्टिंग करोगे बैठ के कि भाई इस फिल्म के लिए या इस टेलीफिल्म के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, जो भी प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, उसमें आप कौन-कौन से आर्टिस्ट हैं, कैरेक्टर क्या है, इसकी एज कितनी है, इसकी एज कितनी है, इनकी एज कितनी है, ठीक है, इनकी कितनी है, जो आप ठीक है। फिर आपने वो जुमा खान की एज कितनी है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। आपके इस बैकग्राउंड से आपका सोशल स्टेटस आ गया, सब जरूरी में आ गया, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा, ये हम लोग स्क्रिप्ट से अलग देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, स्क्रिप्ट से भी निकाल के देते हैं। नहीं, लेकिन अगर मैंने कहानी लिखी है, स्क्रिप्ट सीन बाय सीन लिखी है,
अगर मैं किसी को स्क्रिप्ट देता हूँ तो उसमें मेरे कैरेक्टर स्केचेस अलग होंगे? नहीं नहीं, वो आप कर रहे हैं जब आप करते हैं टीवी कमर्शियल। अच्छा उसमें टीवी कमर्शियल स्क्रिप्ट भी जो होता है उसमें आपकी ये आती है सर, फिल्म्स एंड टीवी कमर्शियल में आपकी ये आती है सारी चीजें। वन मोर क्वेश्चन, इसमें डायलॉग का भी होगा सेक्शन कि डायलॉग कितने हुए इनके बीच में? वो आपकी मर्जी है, आप डाल सकते हो। अब आपके सवाल का जवाब ये है, टोटल डायलॉग 58 टोटल भी हुई ये, ठीक है ना? ये एक ही है क्योंकि मैंने पहले लिखा था ये। सलमा के 20 डायलॉग हैं, शेरदिल के 13 हैं, कानम के इतने हैं, शेरियार कितने हैं, ठीक है? अब यहाँ से मैंने इसकी बनाई ये सारी चीजें, ठीक है? मैं आपको इस पॉइंट पर रख दिया जो डायलॉग पे ना, जो आपने पहले मुझसे पूछा था कि डायलॉग जो होता है वो क्या होता है? जब आप विजुअलाइज नहीं करेंगे आपको पता कैसे चलेगा कि आप सीन जो लिख रहे हो वो दिख कैसा रहा है? विजुअलाइज कैसे करोगे? कैमरा एंगल्स होने चाहिए। देखिए ना, हम यहाँ पे दो चीजों की बात कर रहे हैं। हमने कि ब्रेकडाउन की हमने इसलिए बात की कि ब्रेकडाउन जो है राइटर के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि प्रोडक्शन का ले एडिशनल चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हाँ हूँ। एग्जैक्टली। तो मैं उसके हवाले से पूछ रहा था कि क्या हमें उन्हें डायलॉग लिख के भी देने पड़ेंगे? नहीं नहीं ना, किनको? मतलब जब हम ये ब्रेकडाउन देंगे किसी को, नहीं आप प्रोडक्शन की अपनी टीम को दे रहे हो ना। हाँ तो उनको हम डायलॉग वैसे वो उनके पास स्क्रिप्ट होता है ना, उनके पास सीन नंबर लिखे होते हैं, इस ब्रेकडाउन के हिसाब से उनके पास सीन मार्क हुए होते हैं कि इसके इतने सीन है तो इतनी सीन यहाँ पे चल रहा है, इसका वो स्ट्रेट सारा तो चल रहा होता है। हाँ ठीक है, तो प्रॉब्लम सर आगे बैठे हैं सर, आप भी आगे हैं, आप नाराज में आ गए सर ये इजी शेयर में से सर, इजी चेयर। यस अच्छा इजी चेयर, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं पांच ये डायलॉग्स लिखे हुए हैं, ठीक है? ये आगे इसके सीन्स हैं, अपना विंडो किया हुआ है, ये लाइन अपना ये भी आपको देखना है तो कर सकते हैं। सबके पास है, ये अलग है, ये उर्दू में है, ठीक है? ताकि आपको थोड़ा आगे है, ठीक है? इस तरह आप जब आप बनाते हो ना, सर एक मिनट आते हैं, एक मिनट आपको आपसे मेरी बातचीत चल रही है ना, उसका मामला आपने मेरे सवाल पूछे तो आपने वो क्लियर कर दिया। नहीं जब आप डायलॉग बनाते हैं ना तो आपको ये पड़ती है सर। अच्छा अब इधर आ जाए, ये आपके एक्शन होते हैं ना, ये होते हैं ज्यादातर लॉन्ग शॉट्स, मीडियम शॉट एंड बी-रोल ज्यादातर नॉर्मली। मतलब अब इस तरीके है, वहां कैमरा पड़ा है, ठीक है? उससे पहले हम सबका पर्सपेक्टिव पता है कि यहाँ पे खड़ा है, मिसाल के तौर पे कैमरा यहाँ पड़ा है, ठीक है? अब यहाँ पे जब पड़ा है तो मेट मीन जैसे पूरा व्यू दिखा दिया, एक वो वन वो में कितने लोग बैठे, ठीक है? अब मीडियम शॉट्स होते हैं आपके, लॉन्ग शॉट होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सर से लेके पैर तक वो पूरा दिखाया जाता है, ठीक है? अगर कैरेक्टर है तो टॉप टू बॉटम, ठीक है? वरना कमरा है तो पूरा कमरा एक एक सेकंड में चलता है। मीडियम शॉट होता है आपका वेस्ट एंड हाई, ठीक है? वेस्ट एंड हाई वो एक आप दिखाएंगे, उन्होंने कुछ पूछा था उनको, मैं सर अगली सर आपके पास है, आपको नहीं मिला ना? कोई बात नहीं, बहुत माल पड़ा और अब आपका होता है मीडियम शॉट होता है इतना, 3/4 होता है आपका घुटनों से लेके अपर, ठीक है? पूरा, ठीक है? उसके साथ फिर आपकी होती है क्लोजअप्स होते हैं, एक्सट्रीम क्लोजअप होता है, ठीक है? उसके अलावा इंसर्ट सीन्स होते हैं, जो आपने बात की थी ना वो इंसर्ट वाली सीन, ठीक है ना? आप बात कर रहे हैं इंसर्ट सीन 3A फरहान टेक्सटिंग, सर क्या नाम है, ठीक है? एंड वो अपना कर रहा है खराब यहाँ से पैरेलल से लेकर इस तरह होता है, ठीक है? उसके साथ आप
आपकी और क्या होती हैं, वैसे तो लो एंगल भी होता है, हाई एंगल भी होता है, ये नॉर्मली इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमारे यहाँ नॉर्मली कट, फेड इन, फेड आउट, दैट्स ऑल। बेसिक चल रहा है, नीचे डिसॉल्व चल रहा होगा। डिसॉल्व का मतलब होता है, कट का मतलब है सीन खत्म, ठीक है, कट का मतलब सीन खत्म। डिसॉल्व होता है बेसिकली उस जगह से मारता है जब आप पॉज करते हैं, फ्लैशबैक में जाते हैं, उसी जगह फोटो के नीचे घूमती हुई फिर वो एक आपको नया सीन दिखाता है, दैट इज डिसॉल्व। ठीक है, ये सारा कुछ है। तो ये मैंने if all goes well, अल्लाह ने चाहा तो मैं अगर कुछ अर्से में let's see, I don't know when, but I am also designing this script writing course. उसमें मैं आपको इंग्लिश फॉर्मेट, उर्दू फॉर्मेट, कंपोजिशन कैसे करते हैं, ठीक है, कंपोजिशन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें जो आपको गूगल से बताएंगे, आपको गूगल बेसिक चीजें और भी काफी सारी कुछ है। आपके इसके अंदर ह्यूमन साइकोलॉजी होगी थी, मेरा भी है कि एज अ राइटर हर इंसान की एक नफ्सियात होती है, ठीक है, आपकी आदत अलग है, आपका देखने का तरीका, आपके पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी सब चीजें अलग है, आपकी फिलॉसफी समथिंग एल्स, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं, आपका बिहेवियर, आपका बर्ताव, आपके एक्सप्रेशन, ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज इनसे डिफरेंट है, आपका देखने का तरीका, सोचने का डिफरेंट है, डिफरेंट, इसका डिफरेंट, एवरीबॉडी इन दिस रूम इज ए यूनिक एंड ए इंडिविजुअल पर्सन, उनकी वजह से हर किसी की इंसान इट्स नॉट अ टोयोटा कि आप हर साल नए अपग्रेड मिलते हैं, जैसे ईच ह्यूमन फ्रॉम एडम टिल नाउ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अब तक, ईच ह्यूमन व्हिच इज born is unique and versatile in his or own way. इसका सोचने का तरीका अलग, तभी कहते हैं कि आपके लाइफ एक्सपीरियंस पे इसके साथ कोई मिलती हो, क्योंकि आपका डिफरेंस एक्सपीरियंस अलग है, उनका एक्सपीरियंस अलग है, आपने नहीं हुआ ना, मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, ठीक है ना, अब ये ना कि आप डर जाते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि लाइक टीचिंग की जब बात आती है तो हम लोग कहते हैं कि हर क्लास एक अलग रेसिपी होती है, ऑफ कोर्स हर क्लास ईच में पर्सन अलग ठीक है ना, और बाकी ये है कि आप राइटिंग सबसे मेन चीज बात है कि आपके एक्सपीरियंस कितना है, लाइक कितने लोग देखना है आपने, या फिर ऑब्जर्व करना है, तो ऑब्जर्वेशन वो अलग है, आपके धोखे, फेलियर्स, मिस्टेक्स कितनी की लाइफ में आपने, जब आप कैरेक्टर बिल्डिंग में होते हैं ना, तब आपकी चीजें काम होती हैं, अंदर देखने पड़ेंगे आपके अंदर कितना कुछ एक मिसाल है, ठीक है ना, बिफोर क्रिटिसाइजिंग एनीवन और राइटिंग एनीवन एल्स यू हैव टू नो योरसेल्फ, अपने आप को जाने, सेल्फ डिस्कवर करें, ओनली देन यू कैन राइट, ठीक है ना। और उसका आपका ऑब्जर्वेशन कैसे है, आप लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, सर एक गिलास पानी मिलेगा, आधा गिलास पानी मिलेगा, बल्कि रहने दें, मैं यहीं से कर लेता हूँ, इमेजिन दिस इज ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ये कितना भरा हुआ है, क्योंकि आपकी एडी वीक वैल्यू है, और ग्रेविटेशन पुल भी आती है, ग्रेविटेशन फोर्स भी आती है जो उसके क्लास को अब मैं इसको यूं डालूं, 70 डिग्री के एंगल पे डालूं, 45 डिग्री डालूं, डिग्री बन जाएगी, आगे पटा दूं डिग्री बन जाएगी, ठीक है ना। आपके मामले में वो नहीं होगा, आप देखोगे चाहे ग्लास ऑफ पी, आप ग्लास में जग में डाल रहे हो, जैसे ग्लास में डाल रहे हो, फीड में डालोगे या आराम से डालोगे, ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन यू, हर किसी का तरीका है, कोई ठंडी चाय बहुत पीता है, कोई गर्म चाय पीता है, कोई ठंडा एक्सट्रीमली पानी पीता है, कोई नॉर्मल पानी पीता है, हर किसी आदत और ये सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, क्योंकि अपने स्क्रिप्ट राइटिंग कोर्स में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि ह्यूमन बिहेवियर होती क्या चीज है, बर्ताव क्या होता है, एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, ठीक है, इमोशंस क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा कि स्क्रिप्ट में हमारी यही चीजें लैग रही हैं आजकल, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है ना, ये हमारे
लेट मी गिव एन एग्जांपल। बैंक है, तो कितने, एक ऑफिस में कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं? फाइनेंस का एक होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, एचआर होता है, आपका सेल्स का होता है, मार्केटिंग का होता है, ठीक है ना? हर बंदा अपने फील्ड के हिसाब से उसके हिसाब से करता है ना काम। हर कोई अपन मॉडल तो नहीं होता कि ये बिल्डिंग भी किसने खड़ी है, ये बिल्डिंग जो डी हुई है पहले जगह थी, उससे पहले किसी का डिजाइन था, डिजाइन सोच थी, जिसने या तो आर्किटेक्ट को बोला कि यार तुम ये बनाओ, या उसने आर्किटेक्ट को बताया कि इस तरह बनाओ, फिर आपने इसको ले आओ कि क्या ये करना है, ठीक है? फिर उसकी कॉस्ट, ठीक है? मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, आपको बजटिंग फिल्म की या ड्रामे की कैसे होती है उसमें भी अंदाजा हो जाएगा क्या होता है। फिर आपकी अलग अलग रेट, जब ये यहाँ पे आपने मेन फाउंडेशन डाली, जब डाली तो इसमें लेबर कॉस्ट, उनका खाना पीना, तो पेट्रोल, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग, ठीक है? सीमेंट बनी, इसी का पूरी बनी है बिल्डिंग, ठीक है? तो इसी तरीके से प्रोडक्शन होती है, ठीक है? आपका इक्विपमेंट कैसा होता है, कितना टाइप का है, आपकी मर्जी है। ट्रॉली होता है, ट्रैक होता है, काफी सारी चीज होती है, इक्विपमेंट होती है, लाइट्स होती है, लाइट भी कई टाइप की जलता है, कितनी 6 की 6 वोल्ट की अगर बल्ब हो, और अभी करीब जितना आप बैठे हैं, क्या मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ थोड़ा ना बैठ पाए, आपको पड़ेगा, आप बैठ नहीं पाएंगे, ठीक है? टीम में आपकी मेकअप होता है, 2 मेंबर्स होते हैं, स्पॉट के बंदे होते हैं, काफी सारे होते हैं, एसोसिएट डायरेक्टर होता है, असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, प्रोडक्शन मैनेजर होता है, लाइन प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर होता है, एडिटर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, उनसे लिंक स्पॉट बॉयज होते हैं, उनसे लिंक आपके ट्रांसपोर्टेशन वाले होते हैं, उसके लिंक आपकी काफी चीजें होती हैं। जो चीज आपने लिखी है जरूरी नहीं है कि आपकी वो ही चीज शूट हो, आप कभी कभार आपको इम्प्रोवाइजेशन करनी पड़ती है ऑन लोकेशन, क्या कितनी सही लग रहा कि काम इस तरह कर लेते हैं, बोलते हैं या खुद कर लेते हैं, डिपेंड करता है आप पे, डिपेंड करता है, वो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है, उसको ये कहते हैं। वो डायरेक्टर से और डायरेक्टर की आपस की जो मीटिंग होती है उसके रिलेटेड मैं इसलिए बता रहा हूँ कि नॉर्मली फील्ड में लोग आपको नहीं बताएंगे ये सारी चीजें कि मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आई बीन ऑल्सो ऑन शूट, ठीक है? शूट पे भी रह चुका हूँ, काफी जगह रहता हूँ, इवेंट्स में भी रह चुका हूँ, काफी चीजें अलग है इसमें भी रह चुका हूँ, तो मैं इसलिए सारी चीजें बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज हो, लेकिन आप लोग जब करने जाओ तो आपको कोई बेवकूफ ना बनाए, ठीक है ना? हमारे एक काम करो, आई लिटरली नो पीपल जिन्होंने मॉडलिंग के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए की with yourself, then you will be honest with others. If you are sincere with yourself, then you will be sincere with others. जो टॉपिक जरा हट के बात होगी है, तो ये सारा कुछ है। इसके बाद हम क्या होता है, फिर मैं आपको if you want an next session, I am available here. Next time if you want एक और सेशन करना है तो I can easily more elaborate things if you want. या फिर एक काम करते हैं, मैं बढ़िया मैम को बता दूंगा अपने जो तो मैं इनको मेल कर दूंगा, फिर ये यहाँ से देखते क्या होता है, लेट्स और एटलीस्ट, ठीक है? 1 घंटा हो गया, कितना हो गया? 1.5 घंटा। हाँ सर एक क्वेश्चन है मेरा कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में के पाकिस्तान जो भी बना रही है सब चीज़ अवेलेबल है, पर पाकिस्तान की जो आ रही है तो पाकिस्तान की पब्लिक के और जो फॉरेनर की पब्लिक के पाकिस्तान की नमाज को लाइक करती है, और पाकिस्तान की जो फिल्म है उनको क्यों नहीं लाइक करते? अब आप इंडिया के ड्रामे देखें, एक ही सीन धन 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 बंदे की गर्दन पड़ जाती है, ठीक है ना? तो they are far from reality. अभी मैं आपको एक सीन बताता हूँ, मैंने भी देखा कुछ दिन पहले, एक खातून थी जो सीढ़ी से गिरी, छलांग वो बैल्कनी में थी अपने ऊपर, वो नीचे गिरी है, पीछे से सारे वाले
भागने भागने को गए नहीं, भागो गिरी इतनी इससे थोड़ा ऊंचा होगा, इसका 1.5 फुट जितना ये है लेंथ में हाइट में भी, इसका हाफ जो है आप पता लगा दें, ठीक है। अब वो नीचे ही नहीं गिरती, वो आए हैं बंदा जब तक नीचे आप इसको कैच नहीं किया ना मुझे मजा आया। मैं आई नो लॉट ऑफ लेकिन they have a budget, they have a lot of things which we don't have, ठीक है ना। फिल्म की बात करें, सबसे पहले फाइनेंसर आपको मिले, बड़ी बात होगा, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, एक हो गया, एक दो प्रोजेक्ट्स और हैं, मैं बनाया सब कुछ किया, बस सीधी सी बात है, मैं उनकी थिंकिंग का बंदा नहीं हूँ, इन अदर वे क्या है नो एवरीवन हैज हिज जॉब, क्या है उसके आप इसके ठीक है, दूसरों का क्या काम है, ये भी होता है, ये इज जस्ट नॉट हियर, एवरी इज प्रेजेंट इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इन बैंक्स, इन एवरीथिंग, ग्रुपिंग इन एवरीथिंग, इट्स एवरीवेयर, इट्स जस्ट नॉट अबाउट फिल्म्स एंड मीडिया इंडस्ट्री, ठीक है, हर जगह होता है, दुनिया भर में होता है, बस आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जगह, लेकिन जो इंडियन मूवीज हैं और इंडियन ड्रामा और पाकिस्तानी मूवीज और पाकिस्तान बेसिकली हमारी जो स्क्रिप्ट राइटिंग जो है, जो स्टोरीज हैं ड्रामों की, वेरी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंडियन की जो स्टोरी है मूवीज की वेरी स्ट्रॉन्ग। आप तो ये देखिए मूवी के ऊपर वो बड़ों जी हाँ, इसका बजट पता है करोड़ों में। वहाँ की नॉर्मल जो मूवी होती है ना, 200 करोड़ की 150 करोड़ की तो नॉर्मल मूवी चल रही होती है। बिल्कुल आपसे बात बताना चाह रहा था आपको कि बेसिकली क्या है कि वो लोग का जो मीडियम है बहुत बड़ा है, एक तो इंडिया है, तो कितना बड़ा मैं तकरीबन कोई आज से 15 से 20 साल पहले इंडिया, तो मुझे मतलब कि शोले मूवी जो थी वो मुझे बड़ा शौक था कि मैं इसको लेके सिनेमा हॉल में देखूँ, तो बड़ी 20 साल से ऊपर की बात है, तो वो शोले मूवी भी उस वक्त भी लग रही थी जब एक सिनेमा हॉल में बॉम्बे के अंदर, और उस वक्त भी वो सिनेमा हॉल तकरीबन 50 to 60% वहाँ पे शोले के बारे में पता है, जब वो बंदा जो राइटर है उसका, उस फिल्म को कोई प्रोड्यूस करने के लिए तैयार नहीं था, डायरेक्ट करने के लिए तैयार था, और लोग टिकटॉक में अराउंड 8 to 10 years में भी इसमें वो घूमता फिरता रहा है लोगों के पास, सर आज तक किसी ने ऐसा नहीं, अमिताभ बच्चन सबको नहीं देते, सब कहता है हमारी हाइट अजीब सी है, हमारी आवाज अजीब सी है, कौन लेगा। तो जब आपका when it clicks, ठीक है ना, जब किस्मत की बात होती है ना, होती है, ठीक है ना, लेकिन वही बात है ना हमारे यहाँ जो है, इस पे एक और चीज ऐड करना चाहूँगा आपके पास कि एक्चुअली जो हमारे यहाँ मूवीज हैं वो ओवर रिएक्टेड, इंडियन ड्रामे ओवर रिएक्टेड, नहीं ओवर एक्टेड, इसकी वजह से वो हमारे यहाँ जो फ्लैश है फिल्म्स हमारी हैं जो हैं अनफॉर्चुनेटली, कार्टून फिल्म है, हमारी फिल्म कार्टून फिल्म नहीं माय वर्ड्स, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ एजुकेट भी नहीं है, लोग जो काम कर रहे होते हैं उनको बस कहते हैं बस चलाओ काम भाई, आपके जेब में पैसा है, मेरी जेब में पैसा हो रहा है, ठीक है, अल्लाह घर चला, यही होता है, दैट इज द रियल अप्रोच, ठीक है ना, यही होता है ज्यादातर, लेकिन कुछ कॉन्टेंट्स अच्छे हैं, कभी जैसे कीफा एंड ट्रबल आ रही है, मुझे वो अच्छी लग रही है, कीफा एंड ट्रबल अच्छी लग रही है, 7 दिन 9 बजे did not like it at all. है प्रवास उसके लिए आई, और एक तो आई जिन्होंने प्रवास, जिन्होंने प्रवास इट्स ओके, मतलब एक्टिंग नहीं है, इसमें एक्टिंग नहीं है, टीवी की एक्टिंग चल रही है, वो डॉक्यूमेंट्री This is the most important point that you've been discussing earlier also, that people who are making movies do not have the experience of movie making. They are आपको people, पता है एक कैमरा है एलेक्सा एडी के नाम से एक है कैमरा, ठीक है, आप उसकी सिर्फ ऑपरेशन के आप सिर्फ उसकी वीडियो देखते हैं, एंगल किसी के साथ शॉट
करते हो यहाँ के लोग नहीं ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये काफी चीजें होती हैं हमारे यहाँ देखें इंडिया में क्यों है, रीजन है वहाँ लोग बोले वहाँ पे लोग जिंदगी लगाते हैं, जिंदगी पे 10 साल 5 साल 10 साल सीखने के लिए जिंदगी लगाते हैं। वहाँ पे आपको encourage किया जाता है, ठीक है। हमारे There was a breakup for a longest time. No movies were being made. So it's a whole new group of people who have come, who have no background in cinema. अब जैसे मेरे गली में ब्यूटी पार्लर खुले हैं ना, वहाँ पे गली में टैलेंट एजेंसी खुली है, सही कहा। गली में खुली है। तो अब जब आपको एक चीज के बारे में पता ही नहीं है, आप उसके बारे में मैं कोशिश करता हूँ कि मत करता हूँ सारा ठीक है ना। अब मैंने जैसे स्ट्रेट क्रैश शुरू की थी, ठीक है, तो I just had one thing stuck into my mind many for like forever. मैंने कहा ये क्या है मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है। या sometimes आप नहीं लिखना चाहते, लेकिन आपका दिमाग कहता है लिखो। मैं तो ये सेकेंड या थर्ड क्लास होऊंगा तो सबसे लिख रहा हूँ। होमवर्क तो भी कर रहे हैं। होमवर्क की बात नहीं कर रहा। I used to daily write stories. अच्छा, but when was the first time you got a break, like you got your story published somewhere? देखिए मैं आपको बता दूं, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 18 साल मैंने दूसरों के लिए काम किया, मतलब चैनल में भी काम किया, एक प्रोडक्शन हाउस में भी काम किया, एडवर्टाइजिंग कंपनी में भी काम किया, इवेंट्स में भी रहा हूँ, ठीक है, ऑफिस भी देखा है, एडमिन जॉब भी की है, ऑफिस को कैसा बनाता है, कैसा होता है, शूट्स पे क्या होता है वो भी पता है, आई बीन एवरीवेयर, ठीक है। बट अब कुछ अरसे से टाइम व्हाई 18 तक दूसरों को फायदा पहुंचा है, मुझे क्या फायदा हुआ, बट फायदा ये हुआ आपको तजुर्बा मिला। इन माय एक्सपीरियंस, आपकी अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, सीखते तो आप दोनों से, ठीक है। अच्छी चीज से आप इतनी जल्दी नहीं सीखेंगे, तो आपकी बुरी चीज से आपको कोई धोखा पड़ा होगा, आपको धोखा मिला होगा, उससे आप फिर यू विल बी मोर कॉशियस नेक्स्ट टाइम, ठीक है। आपको काफी चीज होती है, आपको एक हार्ड टाइम से गुजरने के बाद आपको पता लगती है कि आपको एक स्ट्रेट रास्ता जा रहा है, एक शॉर्टकट है, एक स्ट्रेट रास्ता जा रहा है। शॉर्टकट में अभी फायदा है, आगे काम, ये स्ट्रेट रास्ता है, अभी नुकसान है, आगे फायदा है, आई टेक दैट, ठीक है ना। और क्या तो मेरी लाइफ देखा जाए तो मैं आई वाज बोर्न विद लकी इन नोएडा जुड़े हुए थे, ठीक है, मेरी कनाडा हुई थी, ठीक है, वो अलग कहानी है, अलग स्टोरी है, वो अलग मूवी है, वो अलग तरीके से बताएंगे, ठीक है ना। आपकी अपनी चीज आपकी ऑब्जर्वेशन कैसी है, आप खुद कैसे हो, आप अपने साथ कैसे हो, दूसरों को छोड़ें, आप अपने साथ कैसे हो। अपने साथ अच्छे हैं तो दूसरे साथ ऑटोमेटिकली आप हो जाओगे, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर यू आर अकाउंटेबल फॉर योर ओन एक्शन, ठीक है। आपसे भले वो ऊपर से आई हो जबरदस्ती या आपसे हुई हो, आपके ऊपर हुई है, दैट मीन्स यू आर रिस्पांसिबल फॉर इट, ठीक है ना। समटाइम होता है कि आपके ऊपर की जाती है, आपकी गलती नहीं है, टेक अ स्टैंड फॉर इट, बोलोगे नहीं ये मेरा गलती है, मेरी गलती नहीं है, आई डिड नॉट मेक दैट मिस्टेक। आप अपने कीप योर एक्ट क्लियर, अपने आप को क्लियर रखें, ठीक है ना। दैट इज व्हाट आई ये होता है लाइफ में आपकी। One more question I have. आज के as many questions I think this is is there any book which is a comprehensive guide to script writing and drama writing? Because
उसमें आपको एक छोटी चीज बतानी पड़ती है, आपको भी बताना पड़ता है, आपको बजटिंग भी करनी पड़ती है, आपको ROI रिटर्न ऑन इनकम भी बनाना पड़ता है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी बतानी पड़ती है, आपको इन हाउस लोकेशन आउट लोकेशन जो कि आउट बोर्ड होते हैं वो क्या होती है, कितनी ट्रांसफर करता है, तो ये सारा कुछ है। मैंने इसी वजह से जो कोर्स में डिजाइन कर रहा हूँ, इसलिए समझने आ रही है कि मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ परसेंट लोग सॉल्व किया होगा। मुझे भी चीज आएगी ना, मैं कवर में ले जाऊंगा, ये मेरा वाला नाम है, ये नहीं बताएंगे मेरा वाला नाम है, ये मैंने दुनिया में किया, ये नहीं बताएंगे अच्छे काम किए बुरे काम किए, उसका नहीं, ये मैंने किया। लेकिन मुझसे 10 साल किसी से पूछा था कि अगर आप कवर में तो क्या करेंगे, बंदों ने मुझसे 10 साल की किताब आप पर्सनैलिटीज को भी दे सकते हैं, आप भी दे सकते हैं, you can write it on yourself, लेकिन वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप हमें क्या एडवाइस करेंगे, हम लोग कहाँ से हो? प्रोग्रेस भी हो, बच्चों की किताबों से शुरू करें, लेकिन आज मैं राइटिंग stories for and I have done for quite a lot of time. But what I am wondering is how to go, I have never worked for Pakistan. I have been writing for as a freelancer. And what they are blogging I with am writing is almost everything. I have done blogging, I have written reports, I have written reviews, I have written. But the thing is that when it comes to Pakistan, I just hesitate to get into the market and everything. I just feel that it's not built under. करते हैं ना, इंटरेस्ट नहीं होता है। इंटरनेशनली मैं बोलूँगा मैं तो काम कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पर ऐसी चीज़ नहीं होती। वो तो कहते हैं 2009 में एक बंदा था, स्टीबिंग की जॉब थी, वो इटली का स्किल के कंपटीशन था 2009 में, फिर यूरोप है, ठीक है। इंडियन शिफ्ट कैसे होते हैं मुझे पता है, मेरे पास पूरा बजट विद एवरीथिंग, साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में चालान होता है ना, तीन बॉक्स में पड़ा हुआ है। मुझे पता है मूवी को कैसा होता है, क्या-क्या चीजें बीच में आती हैं, क्या-क्या चीजें एग्जैक्ट पता है। लेकिन मेरा टाइम आएगा तब रिव्यू करूंगा, उससे पहले ऐसी काफी सारी चीजें हैं, लो उठ के जा रहे हैं। एक्चुअली द टाइम इज ओवर ना, तो ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन सबकी क्लासेस हैं, ओके चलें। Thank you very much, sir. Any last question? सर मुझे ये बताइए कि राइटर होते हैं उनको ज़्यादा एप्रिशिएट किया जाता है, कॉमेडियन राइटर इतना मार्जिन नहीं होता या उनको इतना एप्रिशिएट नहीं किया जाता मार्केट में। देखिए वही बात है।